माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। तत्पश्चात 77वें गणतंत्र दिवस की सभी बाहर से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, ग्रामीणवासी, मेरे प्यारे विद्वान साथी और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक 1965 के युद्ध में जो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें एक शहीद थे वीर अब्दुल हमीद। उन्हीं के ऊपर कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा कि शायद हमारे भारतवासियों का प्रेम था, प्यार था कि उस युद्ध को हम जीत गए, और कुछ अब्दुल वीर हमीद जैसे कुछ वीर थे जिनके कारण भी हम उस युद्ध को जीत पाए थे। आज तक के इतिहास में भारत सरकार ने 21 परमवीर चक्र दिए हैं। उनमें से एक परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद के खाते में जाता है। तो उन्हीं के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कृपया धैर्य से सुने कि धामपुरी गाजीपुरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां आज भी पक्की सड़क नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। उस छोटे से गांव से वीर अब्दुल हमीद आते थे और उनकी शहादत किस प्रकार की थी कि हिंद की जय, हिंद की जय, हिंद की जय, हिंद की जय, शोर चारों ओर था और घन विवेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। और पाक की मुर्दानगी पे हिंद जिंदाबाद था, पाक की मुर्दानगी पे हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा अभी, ये रेडियो बोला अभी कि उस समय 1965 के समय टीवी वगैरह तो थे नहीं, मोबाइल थे नहीं कि उस समय के आज के युग में तो मोबाइल पे न्यूज आ जाती है। तो उस समय कोई भी अगर खबर लेनी होती थी तो रेडियो से आती थी। तो युद्ध सरहद पर छिड़ा, रेडियो बोला अभी, चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हामिद भी। साथियों को ध्वंस के रणगीत गाते देखकर, सर जमी पे पाक के टंटेंट आते देखकर आसमां सी तन गई थी आज उसकी बिप्तियां, सुर्ख रक्त हो उठी थी चक्षुओं की पुतलियां। हौसले थे तुंग हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया, हौसले थे तुंग हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया, और देश रक्षा के लिए हामिद आगे बढ़ गया, और देश रक्षा के लिए हामिद आगे बढ़ गया। अरे वो चला छातियों को दुर्पेक्ष से, अरे वो चला दुर्पेक्ष से हरी छातियों को चीरता, छुप गया था मृतकों में देख उसकी वीरता। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था, भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था, और सच कहूं तो सिंगनी के दूध का ही पाल था, और सच कहूं तो सिंगनी के दूध का ही पाल था। आज तो उसकी रगों में आंधियों सा बेग था, और फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था, फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम करगन हाथ में मुट्ठियां कसने लगी, थाम करगन हाथ में मुट्ठियां कसने लगी, तो पाक पे टंटेंटों की धज्जियां उड़ने लगी, तो पाक पे टंटेंटों की धज्जियां उड़ने लगी। हिजड़ों की टोलियों में उधर पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भाग रहे थे, जो भारत की जो छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी वो हमला कर रही थी, और पाकिस्तान के सैनिक भाग रहे थे कि हिजड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा, हिजड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा, आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए, दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए, पाक के देसी दरिंदे बोटियों में बट गए, पाक के देसी दरिंदे बोटियों में बट गए। त्रस्त बुजदिल भेड़ियों के हौसले भी पस्त थे, त्रस्त बुजदिल भेड़ियों के हौसले भी पस्त थे, और साथ पे टंटेंटों के उनके आगे ही ध्वस्त थे, साथ पे टंटेंटों के आगे ही ध्वस्त थे। साथियों, आपने वीर अब्दुल हमीद का वीर खंड सुना, अब बारी है संवेदना के खंड की।
कि उस समय युद्ध में क्या स्थिति बनी। अब्दुल बीर हमीद के साथ क्या हुआ कि काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा। पल उसी पल एक गीदड़ अश्रुधर रोने लगा। पल उसी पल एक गीदड़ अश्रुधर रोने लगा। चूड़ियां टूटी कहीं, चूड़ियां टूटी कहीं, अब शगुन होने लगा। चूड़ियां टूटी कहीं, अब शगुन होने लगा। युद्ध घायल अब्दुल चेतना खोने लगा। युद्ध घायल अब्दुल चेतना खोने लगा। चक्षुओं की लाजिमा पर काजी मासी छा गई। चक्षुओं की लाजिमा पर काली मासी छाने लगी। यूं लगा हामिद को कि माँ सामने ही आ गई। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुझे हार कर आना नहीं, दूध की सौगंध तुझे हार कर आना नहीं। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है। हौसले से युद्ध लड़ना, माँ तुम्हारे साथ है। हौसले से युद्ध लड़ना, माँ तुम्हारे साथ है। एक साथी ने सुझाया जीत को छोड़े अभी, वक्त की आवाज सुन मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला मर मिटूंगा वतन की शान पर, आज भी ना आने दूंगा भारती के मान पर। वीर बोला मर मिटूंगा वतन की शान पर, आज भी ना आने दूंगा भारती के मान पर। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। पीठ दिखाना युद्ध में कायरों का काम है। पीठ दिखाना समर में कायरों का काम है। आपने संवेदना का खंड बड़े धैर्य से सुना। अब एक छोटा सा खंड और है वेदना का खंड। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आज तो कुछ और ही मंजूर था। शायद काल के बस काल ही मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आसमां थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। शीश ऊंचा कर गया हामिद हिंदुस्तान का। रेडियो की खबर से स्तब्ध पूरा देश था। गम जगह गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर में शाम को रेडियो पर खबर आई तो पूरा देश, पूरा गांव सब आश्चर्यचकित सा कि वीर अब्दुल हमीद के साथ क्या हुआ। कि रेडियो की खबर से स्तब्ध पूरा देश था। गम जगह गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जगह बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला। जब श्याम को गांव में खबर आई तो अब्दुल हमीद के पिता बोले कि क्या खबर आई है। वो पिता का प्यार बोला क्या खबर आई अभी। मर नहीं सकता हामिदा झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसुल्लम, जो उसकी पत्नी थी वीर अब्दुल हमीद की। उसने जब ये खबर सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू थे और गिर गई थी वो। तो गिर गई बीवी रसुल्लम चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेले छोड़कर। माँ के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घायल के आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी माँ क्या गजब ही कह गई। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। कोक तेरी धन्य है माँ, नूर चाचा ने कहा कोक तेरी धन्य है माँ। कौन कहता है जहाँ में लाल तेरा मर गया। धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। धन्य है बलिदान तेरा तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी देश का अभिमान है। और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। बोलो वीर अब्दुल हमीद की।
जय हिंद, जय भारत।